हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ। मेरे चैनल में आपका दिल से स्वागत है मिस्टर एंड मिसेज़ यादव ब्लॉग में। और आज है संडे, मॉर्निंग हो रही है, 9:30 बज रहे हैं अभी। और सारा नाश्ता वगैरह पहले ही डन हो गया क्योंकि पापा जी लेके जाते हैं। और नाश्ते में बनी है आलू परवल की सब्ज़ी और पूरियाँ बनी हैं। और इधर दीदी ने कपड़े वगैरह थोड़े बहुत कर लिए थे। अब वो पोछा मतलब घर धो रही हैं, उसके बाद वो नहा के पूजा कर लेंगी। और यहाँ बेटू देखो प्रसाद खा रहा है, पापा लेके आए थे और माहू को नहीं दे रहा है। फिर दीदी नहा के आ गई थी पूजा करने, इसलिए मैं बच्चों को देख रही हूँ, नहीं तो वो फिर परेशान करते हैं। और वहाँ मैं आपको कद्दू दिखा रही हूँ, कह रही हूँ कि वो अभी तक उसकी टर्न नहीं आई है बनने की, तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ। पता नहीं उसका कब टर्न आएगा बनने का। और इससे पहले वाला आपने व्लॉग देखा कि नहीं, वो देख लीजिएगा ज़रूर, पता चल जाएगा ये कद्दू कब आए थे। और ये देखिए कमरा पूरा नीट एंड क्लीन है और दीदी भी यहाँ पूजा कर लेगी। और फिर मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, किचन भी एकदम क्लीन है, खाली ना ये कचरा रखा हुआ क्योंकि कचरे वाले भैया नहीं आए थे और यहाँ माहिर आगे परेशान करने, तो मैं यहाँ आ गई थी लेने के लिए। फिर दीदी ने कर लिया है अपना पूजा, फिर मैं आ गई यहाँ, कपड़े वगैरह निकाल ली हूँ मैं। कपड़े वगैरह निकालने के बाद अब मैं इसे खंगाल लूँगी अच्छे से, यहाँ पे मतलब धो लूँगी। और हम लोग गैलरी में इसलिए धोते हैं ना क्योंकि वॉशरूम में ना इतनी जगह नहीं है, वॉशरूम अभी मेरा छोटा है, तो मैं यहीं बैठ के अच्छे से बिल्कुल पानी से निकाल लूँगी 3-4 पानी से। उसके बाद हम लोग यहाँ से धो करके पानी बाहर कर देंगे। और फिर मैं कपड़े खंगाल के ना आ गई थी छत पे, और छत पे फिर मैंने फैला दिया था सारे कपड़े, मैंने यहाँ फैला दिए थे। और ड्रायर में सूखे हुए हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। और एक एक करके ही हम लोग सुखाते हैं। और इससे पहले आधे कपड़े उड़ भी चुके हैं क्योंकि रस्सी नहीं है, रस्सी एक ही बंधी हुई है और इधर जगह भी नहीं है रस्सी बांधने की, फिर नहीं तो आने जाने में प्रॉब्लम हो गई, तो इसलिए आधे दीवार पे इस तरीके से जैसे भी एडजस्ट होता है मैं एडजस्ट करके फैला देती हूँ। तो उसके बाद मैं यहाँ फैला रही हूँ और ये दोनों आ गए हैं क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ ये दोनों ज़रूर आते हैं और मेरी हेल्प करा रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं ना वही मेरे से सीख रहे हैं। और ये देखो कोई वहाँ जा रहा है कपड़ा फैलाने, कोई इधर जा रहा है, कोई मुझे दे रहा है, तो ऐसे हेल्प हो जाती है। और सारे कपड़े फिर फैल गए थे। और मैं आपको दिखा रही हूँ एक बहुत प्यारी चीज़, ये मैंने आपको अपने फर्स्ट व्लॉग में दिखाया था। ये कितने छोटे से पौधे थे और अब ये इतने बड़े हो गए हैं और आज तो एक फूल भी खिला है और कुछ गेंदा के भी पेड़ उग रहे हैं। और सावन था ना तो बारिश हो रही थी, तो जितने भी बीज थे ना वो यहाँ किनारे में भी आके उग गए हैं। फिर मैं आ गई थी नीचे और हस्बैंड सो रहे हैं, नाश्ता वगैरह करके वो दोबारा सो गए थे। और यहाँ दोनों बच्चे नहा रहे हैं, अपने आप नहीं नहा रहे हैं, मतलब मैं नहलाऊंगी। और ये देखो नौटंकी कर रहा है यहाँ पे, ये नहीं नहाना चाह रहा है। फिर मैंने दोनों को नहला धुला के एक तरफ कर दिया था और फिर मैं आ गई थी अपना जो आखिरी मशीन रह गई है उसे निकालने के लिए। और ये निकाल के फिर मैं नहाऊंगी। और इससे पहले बीच में मैं चली गई थी थोड़ा सा कुछ चावल वगैरह फ्राई करने, वो भी आपको दिखाऊंगी अभी आगे। और यहाँ मैंने आपको सबको हाई कर दिया है और गुड मॉर्निंग कह दी है, सभी को गुड मॉर्निंग। और ये देखिए सारा काम कंप्लीट है, बस वो मशीन निकालनी है, पहले मैं वो निकाल लेती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो पानी भर रहा है, उसके बाद मैं नहा लूँगी, फिर करेंगे पेट पूजा क्योंकि धूप बहुत चलते पहले नहाने। और फिर मैं नहा ली थी और सिंपल सा जो मैं मेकअप करती हूँ वो मैंने कर लिया था डेली बेस वाला। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। और दीदी ना मशीन का ड्रायर कपड़ा निकाल रही हैं। और ये मैंने करे थे चावल फ्राई और ये झटपट कर लिए थे मैंने, सिंपल वाले हैं, खाली हरी मिर्च और प्याज है इसमें, बल्कि मैंने ज़ीरा भी नहीं डाला है। बच्चे पता नहीं क्यों ज़ीरा देख के ना वो निकालते हैं फिर खाते नहीं हैं। तो ये है हमारी आज का खाना, आलू परवल की सब्ज़ी और फ्राइड राइस। तो ये हम लोग खा लेंगे पहले सुकून से बैठ के। और यहाँ देखो हम तीनों खा रहे हैं और छोटू भी है, उससे मैंने थोड़ा डांट दिया था ना, वो अभी गुस्सा को, उसी को मैं बुला रही हूँ। और हम यहाँ चारों साथ ही खा रहे हैं और दीदी और मैं अक्सर एक ही प्लेट में खाते हैं। फिर खाना वगैरह खाने के बाद मैं थोड़ी बहुत देर ना सो जाऊँगी क्योंकि सुबह से रेगुलर लगी हुई हूँ काम करने के लिए, तो थोड़ा बहुत सोना भी ज़रूरी है। और फिर खाना खा के मैं सो के आपसे शाम में मिलती हूँ। शाम हो गई है और हम लोग सो के उठ गए हैं ना बिट्टू, और सांझ वगैरह दे दी है। और देखो रेड रेड मौसम हो रहा है कितना, इसलिए रेड रेड फेस आ रहा है। और हम चलते हैं अब मंदिर ना बिट्टू, चल मंदिर चलना है। इसमें देखो मोबाइल में देखो, हम लोग मंदिर चल रहे हैं ना बेटो। और ये देखो ये देखो ये देखो सांझ हो गई है और अब बनाएंगे चाय पियेंगे। और हम अब ऊपर लेके चल रहे हैं आपको,
ऊपर दिखाते हैं ऊपर का व्यू कैसा है। ये देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है, बिल्कुल रेड सा मौसम हो रहा है। ऐसा मौसम बहुत प्यारा लगता है। और सारे कपड़े मैंने उतार लिए थे, बस ये कुछ जो बेडशीट वगैरह जो एंड में धोई गई थी ये रह गई। और ये देखो कैसे कूद रहा है, इतना बदमाश है ना ये। फिर मैं आ गई थी नीचे और थोड़ा सा चाय के साथ मैंने स्टार्ट कर दिया चीला बनाना। और बीच में बच्चे देखो कैसे खेल रहे हैं। ये आटे की पन्नी है, ख़त्म हो गया था आटा तो हम लोगों ने निकाला था, तो उसी पे से लेट के खेल रहे हैं, ऐसे हम लोग भी खेलते थे। फिर ये मैं बना रही हूँ चीला, और ये सिंपल वाला है, इसमें प्याज और मिर्च है खाली। और ये आटे का चीला है, बेसन का भी नहीं है ना मैदे का है, ये आटे का चीला है। ये हेल्दी होता है तो हम लोग इसे खा लेते हैं। और हम लोग हफ्ते में से 2-3 बार खा लेते हैं। मतलब हम लोग को अच्छा लगता है, मॉर्निंग में इवनिंग में जब मन करता है हम लोग तब खा लेते हैं इसे। और ये मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, 2 से 3 बनाऊँगी, क्योंकि अभी शाम ज़्यादा ही हो चुकी है और चाय वगैरह पी लेंगे तो फिर खाना भी तो खाना है इसलिए। और कल फास्ट भी है, मेन ये दिक्कत है ना, तो इसलिए 2 से 3 मैंने यहाँ चीला बनाया है। और हम लोग बैठ के सारे जन एंजॉय करके इसे खा रहे हैं। और यहाँ पे हर लेडीज़, हर हाउसवाइफ एक एक चीज़ सोचती है कि क्या बनेगा डिनर में। और इस टाइम मैं और दीदी भी यही सोच रहे हैं कि हम दोनों क्या बनाएंगे डिनर में, आज क्या बनाएं ऐसा कि जो अच्छे से खाएं और कल फास्ट रखें। और फिर समझ में आ गया था, डिसाइड हो गया था कि चलो बैगन है, हम लोग भरवा बैगन बना लेते हैं। तो मैं वही कटिंग कर रही हूँ। गाइज़ आजकल मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वॉइस ओवर करने में, क्योंकि बगल में मैंने आपको दिखाया था भागवत कथा है और राम कथा स्टार्ट है, कलश यात्रा जिसे कहते हैं वो है, तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। बट कोई नहीं, चल जाता है, भगवान का है तो मैं कर लेती हूँ एडजस्ट। अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो तो इसके लिए सॉरी, बट आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को गलत कमेंट मत करना और लाइक करना। चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ मैं इसलिए हंस रही हूँ ना, ये बेटो बार बार मोबाइल की तरफ कैमरे में जाके मुंह चढ़ा के आता और फिर मेरे को देखता, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे हंस रहे हैं। आ गई हूँ अब मैं किचन में, और मैं ये बैगन इस तरीके से काटी हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ। और 2 प्याज काटे हैं मैंने, और यहाँ पे चावल भी रख दिया था, वो बॉईल हो रहा है क्योंकि हम लोग बॉयल राइस खाते हैं, आपको पता है। और ये कुछ बर्तन थे शाम के जो अभी हम लोगों ने खाया था, तो उसे भी धोने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मसाला वगैरह बना लेती हूँ, उसका रेसिपी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद बर्तन वगैरह धो लेंगे। तो मसाले में ज़्यादातर बेसिक यही होगा, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बना के रखती हूँ वो डलेगा, और हरी मिर्च वगैरह डलेगी, और आज मैं दही भी डालूँगी। और यहाँ पहले मैं ना चावल मेरे डन हो गए थे, मतलब आपको बता रही थी रेसिपी। तो मैं पहले यहाँ पे चावल को पसा लूँगी, पसाना ही बोलते हैं हमारे यहाँ, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे बताना कमेंट करके, या पानी अलग कर लूँगी। तो पहले मैं यहाँ चावल को पसा लेती हूँ, उसके बाद हम रेसिपी की तरफ। और चावल पसाने के बाद ना हम लोग 2 से 3 मिनट इसे दम पे भी रखते हैं। उसके बाद मैं चढ़ा दूँगी कढ़ाई और बढ़ूँगी रेसिपी की तरफ। लेकिन ये जो बैगन है पहले इसे मैं वॉश कर लूँ। एक बार मैंने कट करने से पहले वॉश किया था और एक बार अब कर लेती हूँ, क्योंकि ये बैगन ना इनमें डर बना रहता है कि कहीं कीड़े ना हो, तो ये डबल चेक हो जाएगा तो सही रहेगा। तो यहाँ मैं अच्छे से बैगनों को वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं डाल दूँगी कढ़ाई में तेल, और मैं एक्स्ट्रा तेल डाल रही हूँ क्योंकि इसी में फिर बैगन भी फ्राई हो जाएंगे और रेसिपी भी पूरी इसमें बन के तैयार हो जाएगी। और फिर मुझे पका हुआ जो तेल होता है उसे कहीं रखने की टेंशन और झंझट भी नहीं रहेगी। तो पहले मैंने यहाँ पे बैगन डाल दिया, और जब तक बैगन यहाँ पे फ्राई होंगे अच्छे से, दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, तब तक मैं जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, जैसे हरी मिर्च वगैरह कट करनी है मुझे, क्योंकि मैंने नहीं कट करी थी। प्याज तो कट कर लिए थे मैंने, लेकिन हरी मिर्च कट करनी रह गई थी, तो मैं वही कट कर लूँगी। और भी एक्स्ट्रा काम है, जैसे मुझे ना धनिया वगैरह ख़त्म हो गया था, तो धनिया पाउडर वगैरह भी मुझे दोबारा से फ़िल करना है, तो मैं वो भी फ़िल कर लूँगी। यहाँ पे धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर फ़िल करनी है। और साथ ही मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है ना, उसके ऊपर मैं ये सारे बेसिक मसाले निकाल के रख लूँगी, जैसे कि मैं पहले से ही रखती हूँ। और जब तक मैं सारे काम कर रही थी अदर साइड, तो बैगन भी अच्छे से फ्राई हो गए थे। फिर मैं इसे निकाल लूँगी इस स्टेज पे, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुक नहीं करना है, बस इसमें थोड़ा सा मुझे लगाना था। और ये फ्राई हो चुके हैं, अब मैंने सारे निकाल लूँगी। फिर उसके बाद जब सारे निकालने के बाद जो उसमें जो तेल बच जाएगा, उसी तेल में, सेम तेल में मैं आगे की रेसिपी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं इस तेल में डालूँगी ये सारे होल मसाले। इसमें ज़ीरा, तेज़पत्ता और लौंग, इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी वगैरह सब है। वो जब
चटक जाएगी तो मैं इसी में डाल दूँगी 2 बारीक कटी हुई प्याज और साथ ही 3 से 4 हरी मिर्चें लंबी कटी हुई, वो डाल दूँगी। और जब ये अच्छे से प्याज ब्राउन हो जाएगा तो जो मैंने मसाला बना के रखा था, मतलब अदरक लहसुन का पेस्ट, उसके ऊपर सारे बेसिक मसाले थे, वो मैं यहाँ ऐड कर चुकी हूँ। फिर मैं उसे अच्छे से भून लूँगी और भूनने के बाद इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी हाफ़ कटोरी दही। मतलब आप चाहें तो इस स्टेज पे ना इसमें आप टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास नहीं थे तो मैंने दही ही था वो ही मैंने डाल दिया यहाँ पे। और जब आप दही डालें तो उससे बहुत रेगुलर आपको चलाना पड़ेगा, नहीं तो फिर दही और मसाला दोनों ही फट जाएगा, फिर उसका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ मैं रेगुलर चला रही हूँ और मुझे चलाते यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा टेस्ट भी कर लूँगी और टेस्ट इसका एकदम परफेक्ट है, वही मैं आपको बता रही हूँ। और फिर जब ये थोड़ा सा कुक होने वाला हो ना, अगर लगे तो आप चाहें तो इसमें 2 से 3 चम्मच आप पानी डाल सकते हैं, क्योंकि दही डाला है तो वो चिपक सकता है और ये छिटकेगा कि बहुत। तो आप लोग प्लीज़ केयरफुली होके बनाना और इस रेसिपी को ज़रूर आप लोग ट्राई करना, मुझे पूरा यकीन है कि आपको पसंद आएगा। और जब अच्छे से मसाला भुन जाएगा तो हम यहाँ बैगन ऐड कर देंगे और बैगन को भी हमें सारे मसालों में कवर कर लेना है। फिर हम इसमें पानी डाल देंगे और पानी मैं 1.5 कटोरी डालूँगी, क्योंकि हमें राइस के साथ भी खाना है तो हमें ग्रेवी चाहिए। आप अगर रोटी के साथ खा रहे हैं तो आप हाफ़ कटोरी डालिए, क्योंकि ऑलरेडी बैगन कुक है, बस वो थोड़ा सा, और मसाला भी कुक है, बस वो थोड़ा सा उसे एक साथ होने के लिए हल्के से पानी की ज़रूरत होगी, तो आप लोग हाफ़ ही कटोरी डालना। वैसे मैं इससे रोटी और चावल के साथ सर्व करूँगी, आप चाहें तो पूरी पराठे किसी भी चीज़ के साथ आप सर्व कर सकते हैं। और जब तक सब्ज़ी बन रही है मैं यहाँ साइड वाइज़ अपना जो भी मेरा शाम का बर्तन था, जो हमने चाय वगैरह पी थी, वो मैं साइड वाइज़ यहाँ पे धो लूँगी। उसके बाद मैं रोटी भी बना लूँगी और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि सब्ज़ी बन के कैसी लग रही है। और ये देखिए, ये है फाइनल सब्ज़ी और ये इतनी ग्रेवी बनी है और ये हमारे लिए बहुत इनफ है, क्योंकि हम इससे हो जाएगा हम लोगों को। और ये मैं इसी तरीके से बनाती हूँ गाइज़। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप लोग अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना। तो यही था आज का मेरा डिनर, भरवा बैगन, और इसे मैं सर्व करूँगी रोटी और चावल के साथ। अभी मैं आपको दिखा दूँगी अपनी प्लेट। और गाइज़ मेरा हरा धनिया ख़त्म हो गया था, जब भी मैं व्लॉगिंग करती हूँ, सब्ज़ी रेसिपी देती हूँ आपको, हरा धनिया ज़रूर ख़त्म हो जाता है। तो ये थी मेरी प्लेट गाइज़, फिर हम लोग डिनर कर लेंगे और सो जाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।